राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हम तुलसी जी का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, माघ का महीना शुरू हो गया है और माघ के में मकर संक्रांति का पावन पवित्र दिन है। तो इस दिन तुलसी जी के पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे तो हमें रोजाना ही तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन के महीने में, माघ के महीने में पड़ रहा है, तो इस दिन आप तुलसी जी का पूजन जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह नहा धो के हम तुलसी जी के पास आ जाएंगे। फिर तुलसी जी के आसपास हम साफ सफाई कर लेंगे। तुलसी जी का जो गमला है उसे आप अच्छे से साफ कर लेंगे। और अगर आप लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं, तो अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा आपके पास है, तो मकर संक्रांति के दिन आप जब तुलसी जी का पूजन करें, उस दिन समय लड्डू गोपाल जी की भी पूजा नहा धोकर सुंदर सा तैयार करके आप तुलसी जी के पास ही बिठा दीजिएगा। इससे हमारी तुलसी जी बहुत प्रसन्न होती है और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लिया। जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं, तो सबसे पहले हमें जल सींचते हैं। जब हम तुलसी जी को जल पूजेंगे, तो सबसे पहले हमें तुलसी जी को जल सींचेंगे। बहुत ही प्रेम से हम जल सींचना है। सर्दियों का मौसम है, जो सर्दियों में ज़्यादा जल नहीं सींचते, तो बस जितनी आवश्यकता उतना ही जल हम तुलसी जी में सींचेंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास तुलसी जी का गमला पड़ा है, तो यहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिएगा। अगर गमला छोटा है, तो फिर तुलसी जी के पास आपको कोई भी आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देना। हमारी तुलसी जी का गमला काफ़ी बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बीच का, तो उसमें हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। और सभी अभी क्योंकि सर्दियाँ चल रही, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को गर्म पोशाक पहना लिए, तैयार कर लिए। अब तुलसी जी के पास ही लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके हाथ जोड़ लेंगे, पहले प्रणाम कर देंगे। उसके बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का, तिल्ली के तेल का दीपक इस दिन जला सकते हैं। फिर हम, क्योंकि हमने स्नान करा दिया था, हमने जल समर्पित कर दिया था, फिर हम क्या करेंगे, पहले तुलसी जी को चुनरी समर्पित कर देंगे। अगर आपने पहले से चुनरी उड़ाई है तो तुलसी जी को तो फिर आप वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर लेना। तो यहाँ पर मैंने चुनरी कलावा दोनों चीजें ही चढ़ा दी। इसके बाद फिर हम तुलसी जी को तिलक कर देंगे। रोली से हम तुलसी जी को तिलक कर देंगे। पहले हम लड्डू गोपाल जी को तिलक कर देंगे, तुलसी जी को हम तिलक कर देंगे। अगर आप सालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, तो आप तुलसी जी के पास सालिग्राम जी भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं। आप सालिग्राम जी भगवान का भी पूजन साथ साथ कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी का विराजमान कर दिया और तुलसी जी को हम तिलक कर देंगे। अगर आप तुलसी जी को बिंदी का नियम ले रहे हैं, तो आप इसी तरह से नियम लेते हैं। इसके बाद फिर हम तिल समर्पित कर देंगे। मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इस दिन आप तिल जरूर तुलसी जी को समर्पित कर दीजिए। आपके पास फूल है तो फूल भी समर्पित कर दीजिएगा। तो कोई बहुत फूल नहीं है, तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन हम तुलसी जी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित कर देंगे। तो आप तुलसी जी को बहुत अच्छे से सजा, चुनरी पहनाइए, चुनरी उड़ा दिए, तिलक लगाइए, जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान अवेलेबल हो, आप तुलसी जी को जरूर चढ़ाइए। आप इस तरह सामान को दान कर दे सकते हैं या आशीर्वाद के रूप में स्वयं भी यूज कर सकते हैं। के बाद फिर हम तुलसी जी में भोग समर्पित कर देंगे। कोई भी मीठा, अगर आप मिठाई है तो ठीक है, नहीं तो आप चीनी का भोग भी समर्पित कर सकते हैं, गुड़ का भोग भी समर्पित कर दे। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया। फिर हम तुलसी जी को कोई भी फल का भोग समर्पित कर देंगे। तो जो भी भोग अवेलेबल हो, आप भोग समर्पित कर दीजिएगा। दक्षिणा जरूर समर्पित कर देंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इस तरह से पूजा करने के बाद फिर तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। 5, 7, 9, 11, 21, जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमा आप जरूर करना। अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पर है कि आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे, तो जिस जगह आपने पूजन करी उसी जगह पर खड़े होकर परिक्रमा कर लेते हैं। क्लॉकवाइज तुलसी जी की परिक्रमा करने के बाद फिर हम तुलसी जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से तुलसी जी का हम पूजन करते हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का पूजन किया जाता है और इससे घर में धन धान्य की बरकत होती है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन आप तुलसी जी का पूजन जरूर कीजिएगा। अगर